सभी को आप स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम डेट के बारे में। यानी कि पहले एग्जाम डेट क्या थी? पहले एग्जाम डेट थी 1 दिसंबर। यानी कि पहले क्या एग्जाम डेट थी? 1 दिसंबर 2024। बट अब क्या कर दी गई है? अब कर दी गई है 15 दिसंबर 2024। यानी कि आपके पास क्या है कि 15 दिन का टाइम क्या है कि आपको और मिल गया है। जो स्टूडेंट्स पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो क्या है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उनके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, यानी कि फर्स्ट बार जो पेपर दे रहा है। तो इस एग्जाम पैटर्न के अंदर अभी और कोई किसी भी प्रकार का क्या है कि बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ ओनली चेंज करी गई है, तो वो क्या करी गई है? डेट ही चेंज करी गई है। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में किसका होगा? सेकंड लेवल वालों को होगा पेपर, तो वो फर्स्ट शिफ्ट में उन्हीं का होगा। और सेकंड शिफ्ट में क्या कि लेवल फर्स्ट वालों का पेपर होगा, तो वो सेकंड शिफ्ट में होगा। इसमें क्या है कि और किसी भी तरह नहीं, नोटिस में कोई चेंज नहीं किया गया। सिर्फ चेंज की गई है, तो वो क्या कही गई है? डेट ही चेंज की गई है। यानी कि पहले 1 दिसंबर थी और अब क्या हो गई? 15 दिसंबर। यानी कि आपके पास क्या है कि 15 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा बच गया। वैसे आपके सामने क्या है कि 2 महीने हैं। 2 महीने हैं, उसमें क्या आपके थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बिल्कुल क्लियर करो। और उसके बाद क्या है कि सबसे ज़्यादा है क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट या ओल्ड पेपर आपको जितना हो सके ना उतना ही करो। फिर बात करें कि फर्स्ट बार जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है तो वो कैसे तैयारी करें। अगर कोई भी कैंडिडेट्स फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है तो भाई ये बात क्या है कि ध्यान लगा कर सुनना, क्योंकि जब मैंने सीटेट फर्स्ट बार दिया था ना, तो उसमें क्या है कि जब मैंने सीटेट फर्स्ट बार दिया तो मैंने फर्स्ट बार में ही क्लियर किया था, और वो किया था लेवल फर्स्ट का। मैंने सेकंड लेवल का पेपर नहीं दिया है, मैं इसलिए झूठ नहीं बोलती। मैंने फर्स्ट बार लेवल फर्स्ट का पेपर दिया था। तो मैंने पेपर दिया तो पहली बार सब कुछ सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब चीज़ें क्या की थी, पहली बार थी। लेकिन उसमें से भी मैंने क्या है कि रीट 2 बार क्लियर किया। रीट 2 बार क्लियर करने के बाद क्या है कि मुझे कुछ नॉलेज हुआ कि एक पेपर कैसे होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से किस तरह के पूछे जाएंगे। हालांकि रीट और सीटेट के आपस में कोई मेल नहीं है, क्योंकि सीटेट का जो भी एग्जाम मान लो कि पेपर का लेवल है वो थोड़ा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देता है, और रीट में क्या है कि सिर्फ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सीटेट के अंतर्गत क्या है कि जिसकी मेंटली एबिलिटी, जिसकी थोड़ी सी सोचने समझने की अगर क्षमता अच्छी है ना, तो वो बच्चा क्या है कि इसमें पहली बार में ही क्या है कि वो फाइट कर जाएगा। तो जब मैंने तैयारी करी, जब मैंने पहली बार स्टार्टिंग करी, तो मैंने कैसे स्टार्टिंग करी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैंने क्या देखा था कि सिलेबस देखा। सबसे पहले तो क्या है कि आप है ना सीटेट का सिलेबस देखो। यानी कि सीटेट का सबसे पहले क्या है कि आपको सिलेबस देखो। तो उस सिलेबस को क्या है कि जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, चाहे भले ही एक हाउस वाइफ है, उसके पास क्या है कि एक स्टडी रूम नहीं होता, मेरे पास भी नहीं है। मैं उस टाइम तो मेरा छोटा बेटा भी था, लेकिन मुझे तैयारी करनी थी, मुझे सपनों को साकार करना था। तो सबसे पहले क्या है कि आप है ना एक कॉपी होती है आपके पास नोटबुक है, उसमें क्या है कि आप पूरा सिलेबस लिख लो। सिलेबस लिखने के बाद क्या करोगे, जो टॉपिक सबसे पहले आप उठाना चाहते हो, चाहे भले ही आप संज्ञानात्मक में यानी कि सीडीपी पढ़ रहे हो, साइको के अंतर्गत सीडीपी पढ़ रहे हो ना, तो जो टॉपिक आपने सीडीपी के लिया, जैसे कि आपने जीन पियाजे ले लिया, अब्राहम मैस्लो ले लिया, थॉर्नडाइक ले लिया, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक के उनके दिए हुए सिद्धांतों से क्या कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे आप यानी कि ओल्ड पेपर देखो। उनके जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्या है कि आप चाहे भले नोटबुक लियो या फिर यूट्यूब पर देख लो क्लासे, यानी कि पीछे किस तरह पे क्वेश्चन भी किस टॉपिक से कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्या कि आप ओल्ड पेपर करो। ओल्ड पेपर करने के बाद क्या है कि उस टॉपिक को पढ़ो। फिर वो टॉपिक आपके कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो फ्री ऑफ क्लास से बहुत ज़्यादा पढ़िए यूट्यूब पर। यानी कि फ्री पढ़ाने वाले भी टीचर बहुत ज़्यादा है यूट्यूब के अंतर्गत है। तो आप क्या है कि उनकी फ्री क्लास देखो और वो चीज़ क्लियर करो। फिर वो क्लियर करने के बाद फिर दोबारा आप क्या है कि वही ओल्ड पेपर आप क्वेश्चन है उनको हल करके देखो। तो आपके मैं कह सकती हूँ कि 100 में से क्या कि 92% क्या कि
आपका टॉपिक है वो वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा। उससे क्या है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ऐसे ही मैंने ईवीएस का किया कि सबसे पहले क्या कि जिस टॉपिक को मुझे पढ़ना है उसके ओल्ड पेपर देखे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसके ओल्ड पेपर देखे। तो सब्जेक्ट का पूरे सब्जेक्ट का ओल्ड पेपर मत देखो, जो टॉपिक आपने उठाना है उसी का क्या कि आप ओल्ड पेपर देखो। फिर उसके बाद क्या है कि टॉपिक को करो। अगर फिर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो क्या करो, आप फ्री क्लास बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पर, उनको देखो। ऐसे ही करके क्या है कि मैंने 110 फर्स्ट बार में 110 नंबर प्राप्त किए थे। फर्स्ट बार में मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था। कुछ महिला कह देती कि हम हाउस वाइफ कर नहीं पाते, बिल्कुल कर पाती हो। एक सामान्य लड़का लड़की होते हैं उससे ज़्यादा पावर क्या होती है, एक हाउस वाइफ के अंतर्गत होती है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो हर पेपर को क्लियर कर सकती है, चाहे सीटेट हो, रीट हो, अस्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो। क्योंकि एक मात्र शक्ति के अंदर है, क्योंकि एक माँ है वो कभी भी हार नहीं सकती। मेरे पास भी क्या था कि जब मैंने सीटेट का दिया तो मेरे पास सिर्फ ओनली 1.5 साल का मेरा बेटा था। मैं उसको खुद अपने हाथों में ऐसे लिए हुए रखती और साथ में पढ़ती। जब वो सोता तो भी मैं पढ़ती, वो जाता रहता तो भी मैं पढ़ती, और मैंने सीटेट पहली बार में ही क्लियर किया। अगर आप इस तरह भी थोड़े से तरीका अपनाओगे तो क्या है कि आप पहली बार में सीटेट है वो क्लियर कर पाओगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और साइको के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं तो वो क्या कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी फ्री में। और नेक्स्ट बात ये है कि अगर आपको हिंदी की क्लास चाहिए तो वो हमारे चैनल पर क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट से मिल रही है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जीके अकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।